क्या आप अभी भी उन सप्लायर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं जो आपका कैश फ्लो बर्बाद कर रहे हैं? गलत वेंडर का एक डिसीजन पूरे बिजनेस की कमर तोड़ देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं ग्रुफर चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एडवांस और प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स जो कि आपके रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर बिजनेस फेस करता है, और वो है वेंडर की इवैल्यूएशन मैनुअली करना। आप क्या करते हो? एक वेंडर ने एक बार आपको टाइम पर डिलीवरी दी, आप उसे 5 स्टार दे देते हो। लेकिन क्या आपने कभी चेक किया कि उस वेंडर की पेमेंट हिस्ट्री कैसी है? क्या उसने कभी लेट डिलीवरी की? क्या उसने प्रॉमिस डिस्काउंट ऑनर किया? नहीं ना। यही प्रॉब्लम है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपस में डिस्कनेक्ट होता है। एक तरफ स्टार रेटिंग है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल डाटा, और दोनों आपस में कभी नहीं मिलते। इस वजह से बिजनेसेस गलत वेंडर को प्रेफर करते हैं, कैश फ्लो रुकते हैं और प्रोडक्शन शेड्यूल्स बिगड़ जाते हैं। हम वेंडर की रेटिंग को सीधा अकाउंटिंग लेजर के साथ लिंक करें, मतलब पेमेंट हिस्ट्री, डिलीवरी डिलेज, डिस्काउंट बिहेवियर सब मिलकर डायनामिक स्कोर कैलकुलेट करेंगे जो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। ये सब मैं स्क्रीन शेयर करके आज आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फिर स्क्रीन पर चलते हैं। डेटाबेस में मैंने लॉगिन कर लिया है। परचेज एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ। ये एप्लीकेशन मेरे पास ओपन हो गई है। अब ऑर्डर्स में मेरे पास यहाँ पर ये वेंडर्स हैं, तो वेंडर्स पर क्लिक करते हैं। ये लिस्ट व्यू में कुछ वेंडर्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं किसी भी वेंडर को ओपन कर लेता हूँ, किसी एक को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम कुछ फील्ड्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्टूडियो का आइकॉन है इसको प्रेस करता हूँ और स्टूडियो को एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये जो हम मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं स्टूडियो के थ्रू करेंगे ताकि हम क्विकली मॉडिफिकेशंस कर सकें। अब यहाँ पर मैं 2 फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ। एक हम यहाँ पर फ्लोट फील्ड ऐड करते हैं, डेसिमल टाइप फील्ड ऐड करते हैं जो कि टोटल स्कोर करेगा। तो ये जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने कर दी है, और उसके बाद हम यहाँ पर इस फील्ड की जो लेबल है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वो है जी टोटल स्कोर। ये मेरे पास फील्ड का लेबल आ गया है। यहाँ पर जैसे ही मैंने किया लेबल भी चेंज हो गया, और ये मेरे पास नीचे इस फील्ड का नाम भी आ रहा है, टेक्निकल नेम एक्स अंडरस्कोर स्टूडियो अंडरस्कोर टोटल स्कोर। इसको हम यूज करेंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अब ये टोटल स्कोर आ गई, लेकिन इस फील्ड को हम रीड ओनली रखना चाह रहे हैं, तो मैं इसको रीड ओनली पर भी क्लिक कर देता हूं ताकि जितनी भी कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिकली हो। अब उसके बाद ऐड पर मैं क्लिक करता हूँ और एक हम फील्ड ऐड करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सिलेक्शन फील्ड ऐड करता हूँ जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज देंगे। तो ये मैंने सिलेक्शन फील्ड्स को ऐड कर लिया है। अब सिलेक्शन फील्ड में हम वैल्यूज देंगे, तो सबसे पहले मैं न्यू वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पुअर, और उसके बाद ऐड सिलेक्शन, ये सेकंड वैल्यू आ गई। तो सेकंड वैल्यू में एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। पुअर और फिर एवरेज, और उसके बाद फिर है जी गुड है, और फिर एक्सीलेंट है। अब इसने ये जो इसके लेबल्स हैं ये वो भी ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिए हैं। तो थोड़ा हम लेबल को अट्रैक्टिव करने के लिए उसको रीराइट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एडिट सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास लेबल और ये वैल्यू आ रही है। लेबल के अंदर भी मेरे पास पी ये स्मॉल आ रहा है, या तो सिंपल हम इसको पी डब्ल्यू आर में कर देता हूँ थोड़ा लेबल को, और थोड़ा इसको मजीद हमने अगर अट्रैक्टिव करना है तो यहाँ पर मैं इसमें रेटिंग भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ से ये मैं पुअर के अंदर 2 स्टार हम ले लेते हैं। यहाँ से 2 स्टार से मैं कॉपी करता हूँ और ये टेक्स्ट कंट्रोल सी करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेबल में ऐड कर देता हूँ। अब ये लेबल के अंदर ऐड हो चुका है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसी तरह एवरेज में हम ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एवरेज है, इसमें 3 स्टार आ रहा है। तो ये लेबल कंट्रोल सी और यहाँ पर
एवरेज के लिए हम थोड़ा-सा लेबल उसको मज़ीद बेहतर कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये मेरे पास गुड है, तो यहाँ पर 4 स्टार है, तो ये गुड को सिलेक्ट मैंने कर लिया है और यहाँ पर हम एडिट में करता हूँ और ये लेबल को ये चेंज कर दिया है। उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ और लास्टली हमारे पास एक्सीलेंट है, तो एक्सीलेंट में 5 स्टार है, तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम एक्सीलेंट और एडिट और फिर लेबल को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है और ये कंफर्म कर दिया है और इसको हम कंफर्म कर देते हैं। अब ये एक सिलेक्शन फील्ड ऐड हो चुकी है, यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ, लेबल दे देता हूँ रेटिंग का, तो ये रेटिंग मैंने लिख दिया है और यहाँ पर जो टेक्निकल नेम है फील्ड का वो भी एक्स स्टूडियो अंडरस्कोर रेटिंग मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं स्टूडियो को क्लोज कर देता हूँ और देखता हूँ कि परफेक्टली हमारे पास से जो फील्ड्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब ये मेरे पास यहाँ पर सिलेक्शन आ रही है। तो ये जो रेटिंग है इसको हम कैलकुलेट करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर। अब ये रेटिंग को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करवाने के लिए हम यहाँ पर एक ऑटोमेटेड एक्शन लिखते हैं। तो मैं स्टूडियो को दोबारा एक्टिवेट करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, एक्टिवेट हो गया और यहाँ पर ये मेरे पास ऑटोमेशन का ऑप्शन है। तो मैं ऑटोमेशन पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद न्यू पर क्लिक करता हूँ। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ऑटोमेटेड एक्शन का नेम दूंगा कंप्यूट और वेंडर रेटिंग, ये वेंडर रेटिंग और उसके बाद ये ट्रिगर में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ट्रिगर में मैं मेंशन कर देता हूँ ऑन क्रिएट एंड एडिट, क्रिएट हो रहा है या फिर एडिट हो रहा है, ये ट्रिगर मैंने कर दिया है और वन अपडेटिंग क्योंकि ये बेस करेगा स्कोर पर, तो यहाँ पर मैं स्कोर की फील्ड को ऐड कर लेता हूँ, ये टोटल स्कोर को मैंने ऐड कर लिया है। बिफोर अपडेट डोमेन और अप्लाई ऑन इसको हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद हम इसमें ऐड एन एक्शन ऐड करेंगे, ये मैं इसको ऐड एन एक्शन ऐड कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब हम अपना कोड लिखेंगे जो कि क्राइटेरिया हमने डिफाइन की है ये एक्सेल शीट में, ये वाला जो कोड है ये रेटिंग कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए हम छोटा सा एक कोड लिखते हैं। तो ये मैंने कोड यहाँ पर लिख लिया है। ये कोड यहाँ पर सबसे पहले ये पार्टनर एक मैंने वेरिएबल ले लिया और रिकॉर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हमने किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो रिकॉर्ड के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं ऑटोमेटेड एक्शन में, तो इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया पार्टनर और ये दूसरा वेरिएबल है ये रेटिंग इक्वल टू फॉल्स है। अब यहाँ पर ये फील्ड का नेम है एक्स स्टूडियो टोटल स्कोर है, तो अगर ग्रेटर देन 90 है, इफ पार्टनर पार्टनर मींस ये रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड का अगर जो स्कोर है वो ग्रेटर देन 90 है तो रेटिंग में एक्सीलेंट आ जाए। उसके बाद फिर अगर ये ग्रेटर देन 75 है तो रेटिंग में गुड आ जाए। फिर अगर टोटल स्कोर ग्रेटर देन इक्वल 60 है तो फिर एवरेज आ जाए और एल्स ये पुअर आ जाए और उसके बाद इसको राइट हम करवा देते हैं एक्स स्टूडियो राइट रेटिंग और इसको रेटिंग मैंने असाइन कर दिया है, तो ये हमने कोड लिख लिया है। इसको मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद इसको भी सेव कर देता हूँ। तो अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं स्टूडियो को क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद अभी टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो टोटल स्कोर है इसको मैंने रीड ओनली कर दिया था, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं इसको रीड ओनली खत्म करता हूँ ताकि हम मैनुअली इसको टेस्ट कर सकें। बाद में हम टोटल स्कोर भी ऑटो कैलकुलेट करवाते हैं, तो ये टोटल स्कोर को मैंने ख़त्म कर दिया है। तो मैं टोटल स्कोर इंटर करता हूँ 40 लेट से मैं इंटर करता हूँ और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। उप्स, ये एरर आ गया है, सी टेक्निकल डिटेल्स, ओके। तो मैं वापस आता हूँ और एग्जीक्यूट कोड को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये स्पेलिंग के मिस्टेक हैं, ये स्टूडियो आएगा STUDIO,
तो मैं स्टूडियो कर देता हूँ और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। अगेन मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ। ये एरर को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर अगेन मैं इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर 45 टोटल स्कोर करता हूँ और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। ये देखें, अब ये रेटिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली है। पुअर इसका रिजल्ट आ रहा है। अब हमारी जो रेटिंग का क्राइटेरिया था, अगर हम उसको ओपन करते हैं तो वो हमारे पास था कि 60 से नीचे हमारे पास पुअर है, 60 से ऊपर एवरेज है। तो हम टेस्ट कर लेते हैं। 60 से ऊपर 61 अगर मैं देता हूँ यहाँ पर और उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। बिल्कुल एक्यूरेटली एवरेज कैलकुलेट हो गया है। फिर हम यहाँ 89 तक, तो मैं 85 देता हूँ। ये हमारे पास 85 और उसके बाद इसको सेव करते हैं। गुड आ गया है। अगर मैं 95 कर देता हूँ, ये 95, तो उप्स, तो अगेन यहाँ पर मेरे पास एरर आया है। तो मैं यहाँ पर स्टूडियो में वापस आ जाता हूँ। तो स्टूडियो को मैं ओपन करता हूँ, ये एग्जीक्यूट कोड में और यहाँ पर एक्सीलेंट में। तो ये कोड को ओपन कर लिया। अब एक्सीलेंट में मेरे पास जो इसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको हमने केयरफुली डिफाइन करना है। तो वहाँ पर मेरे पास ई कैपिटल है। तो अगर एक्सीलेंट यहाँ पर, या तो हम ई को कैपिटल कर देंगे। मैं इसको ई को एक्सीलेंट ही रहने देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि बाकी सारे स्मॉल केसेस हैं। इसको हम सेव कर देते हैं और वापस मैं ये एरर पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं स्टूडियो को एक्टिवेट करता हूँ। तो ये मैंने स्टूडियो को एक्टिवेट किया है। रेटिंग पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास एडिट वैल्यूज हैं। एडिट वैल्यूज पर क्लिक करते हैं और ये एक्सीलेंट, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये एक्सीलेंट वैल्यू ई कैपिटल आ रहा है। तो मैं इसको भी लोअर केस में कर देता हूँ ताकि सबका सेम ही रहे केस। लोअर केस में है बाकी वैल्यूज भी। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पर 95 टोटल स्कोर देता हूँ और उसके बाद इसको सेव करते हैं। अब ये एक्सीलेंट रेफर्ड प्रेफर्ड वेंडर, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर रेटिंग सेलेक्ट हो गया है। अब चूंकि ये रेटिंग का फील्ड है, ये हम मैनुअली इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते, तो मैं इसको स्टूडियो को एक्टिवेट करता हूँ और एक्टिवेट करने के बाद ये रेटिंग को सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको हम रीड ओनली कर देते हैं। ये रीड ओनली हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब ये डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर रेटिंग वेंडर्स के लिए हम डिफाइन करेंगे उनका स्कोर मेंशन करने के बाद। अभी स्कोर मैं मैनुअली दे रहा हूँ, तो इसको भी हम ऑटोमेट करते हैं कि हम ऑटोमेटिकली स्कोर को कैसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो सिंपली परचेज ऑर्डर पर मैं आता हूँ और एक परचेज ऑर्डर नया क्रिएट करते हैं। ये मैं न्यू पर क्लिक किया है और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं सिटी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे रेट इसका नज़र नहीं आ रहा जब परचेज ऑर्डर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसका रेटिंग के लिए मैं ये चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं कि जब हम वेंडर सेलेक्ट करें तो यहीं पर हमें पता चल जाए कि इसका रेटिंग क्या है, ताकि सिलेक्शन में किसी किस्म का कोई प्रेफर्ड जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उन्हीं को हम सेलेक्ट कर सकें। तो मैं स्टूडियो को अगेन एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ये स्टूडियो एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर न्यू फील्ड्स में मेरे पास फील्ड आ रहा होगा रिलेटेड फील्ड का। तो ये रिलेटिव फील्ड में ऐड करूँगा। वेंडर के बिल्कुल नीचे हम इसको ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर मैं फील्ड प्रॉपर्टीज रिलेटेड यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। कौन सी फील्ड सिलेक्ट करूँगा? ये पार्टनर की, यहाँ पर वेंडर, वेंडर की सिलेक्ट करता हूँ और ये एरो का आइकॉन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर वेंडर के बाद उसके अंदर ये मेरे पास रेटिंग का फील्ड है। ये रेटिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद अब ये रेटिंग की फील्ड आ गई है। इसका नेम अगर चेंज करना चाहें, ये टेक्निकल नेम अगर हमने चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी रेटिंग कर देता हूँ। तो टेक्निकल नेम चेंज कर दिया है और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने सिटी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया। ये जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, अब यहीं पर हमें बता रहा है कि इस वेंडर की रेटिंग कौन सी है। तो इस तरीके से हम अपने परचेज ऑर्डर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जैसे ही परचेज ऑर्डर पर सिलेक्शन हो, अब जिस तरह एबीसी सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसको मैंने सेलेक्ट किया, अभी इसकी रेटिंग डिफाइन ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाने के बाद इसका एक रेट दे देता हूँ 64। ये मैनुअली रेट दिया है, इसको सेव करते हैं। अब इसकी एवरेज रेटिंग आ गई है। वापस परचेज ऑर्डर पर आते हैं तो इसकी एवरेज रेटिंग यहाँ पर शो करवा रहा है। तो सिटी को वापस मैं सेलेक्ट करता हूँ एक्सीलेंट। तो ये परचेज ऑर्डर को जब हम अप्रूव कर रहे होंगे और आरएफक्यू क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसी टाइम पर हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जिस वेंडर के साथ हम आरएफक्यू क्रिएट करने जा रहे हैं, इसका रेटिंग क्या है, इसका स्कोर क्या है। अब ये जो हमने कैलकुलेट की थी, रेटिंग कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर, लेकिन स्कोर करंटली हम मैनुअली वहां पर इनपुट कर रहे हैं। अब स्कोर को भी हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करवाते हैं। अब अगर मैं अपनी एक्सेल शीट पर आता हूं, तो ये मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें हम स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि अगर तो डिलीवरी ऑन टाइम होती है तो फिर उसका मैक्सिमम स्कोर 35 रहेगा। अगर रिटर्न होती है तो फिर 15 हो जाएगा। और अगर पेमेंट एंड अर्ली डिस्काउंट है तो फिर 25 है। और इसी तरह इनवाइस की एक्यूरेसी है तो फिर 25 है। तो ये जो स्कोर है या फिर वेट है, इस बेसिस के ऊपर अब हम स्कोर को कैलकुलेट करवाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वापस मैं स्क्रीन पर आ जाता हूँ और सबसे पहले हम डिलीवरी ऑर्डर में आ जाते हैं। तो मैं ये इन्वेंट्री को ओपन कर लेता हूँ, सॉरी रिसेप्शंस में आ जाते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अगेन स्टूडियो को मैं एक्टिव कर लेता हूँ और यहाँ पर एक फील्ड हम ऐड करते हैं, बूलियन टाइप की फील्ड ऐड करते हैं और जिसका नाम रहेगा ऑन टाइम डिलीवरी। तो मेरे पास यहाँ पर बूलियन का फील्ड होना चाहिए। सिलेक्शन फील्ड है और उसके बाद यहाँ पर प्रायोरिटी फील्ड है, सिग्नेचर बूलियन बूलियन बूलियन। तो ये चेक बॉक्स मेरे पास बूलियन फील्ड है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसको ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी। तो ये मेरे पास चेक आ गया है। चेक बॉक्स को मैंने बूलियन फील्ड ऐड कर दी ऑन टाइम डिलीवरी। ये इसका टेक्निकल नेम भी आ गया है, स्टूडियो ऑन टाइम डिलीवरी। इसी तरह दूसरी जो हम फील्ड ऐड कर देते हैं, जिसका हम नाम रख देते हैं एक और, ये बूलियन टाइप फील्ड ही हम ऐड कर लेते हैं, चेक बॉक्स, जिसका नाम हम रख देते हैं कंप्लेंट। कि अगर इस डिलीवरी में कोई कंप्लेंट है तो वो हमने ऐड कर दिया है कि एक तो टाइम पर डिलीवरी है और दूसरा इस डिलीवरी में कोई कंप्लेंट तो नहीं है। तो अगर कंप्लेन है तो फिर हम इसको मार्क कर देंगे। तो ये दो चेक बॉक्सेस मैंने ऐड कर दिए हैं और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद अब ये ऑन टाइम डिलीवरी है और कंप्लेंट है। अब यहाँ पर हम एक यहाँ पर अगेन एक ऑटोमेटेड एक्शन लिखते हैं। तो मैं स्टूडियो को एक्टिवेट कर देता हूँ। अब ऑटोमेटेड एक्शन हम लिखेंगे और ऑन टाइम डिलीवरी जैसे ही चेक होगी तो फिर जो इसका वेट है वो हम ऐड करेंगे टोटल स्कोर में। और फिर कंप्लेंट हम जैसे ही कंप्लेंट को हम यहाँ पर एक्टिव करेंगे तो उसका जो वेट है वो ऐड करेगा टोटल स्कोर में। तो उसके लिए हम ऑटोमेटेड एक्शन लिखते हैं अगेन। तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटेड एक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ये ऑटोमेटेड एक्शन आ गया है और मैं यहाँ पर न्यू एक्शन करता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं कैलकुलेट स्कोर फॉर ऑन टाइम डिलीवरी और साथ इसके कंप्लेंट है।
तो ये एक ऑटोमेटेड एक्शन लिख लेते हैं। ट्रिगर को मैं अगेन यहाँ पर ऑन क्रिएट एंड एडिट पर हम इसको ट्रिगर करवा देते हैं, और अपडेटिंग मैं यहाँ पर अपडेटिंग करवा देता हूँ। कब ये अपडेट होगा? तो अपडेट होगा जी यहाँ पर हम ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी इस फील्ड को जब हम चेंज करेंगे तब भी अपडेट करें, और दूसरा जब हम कंप्लेंट को ऐड करेंगे तब भी अपडेट करें। तो ये दोनों मैंने फील्ड दे दी हैं कि ये दोनों फील्ड जब भी चेंज होंगी तो तब रिकॉर्ड तो टोटल स्कोर को हम अपडेट करेंगे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ऐड एन एक्शन को ओपन कर लिया है और यहाँ पर अगेन एग्जीक्यूट कोड। अब यहाँ पर हम वो कोड लिखते हैं जो कि अपडेट करेगा टोटल स्कोर को ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ऑन टाइम डिलीवरी एंड कंप्लेंट। अब कोड लिखते हैं तो मैं ये कंट्रोल वी करता हूँ, और एक कोड मैंने पहले से लिखा है, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी है। अब ये कोड क्या करेगा कि कोड जितनी भी डिलीवरीज हैं इस पार्टनर की उनको कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद तो अब यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ, तो मैं कंट्रोल वी करता हूँ। ये पहले से मैंने एक कोड लिखा है, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पर ये कोड क्या काम करेगा? सबसे पहले तो पिकिंग सेलेक्ट कर लिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करेंगे जब भी हम किसी एक रिसेप्शन मटेरियल रिसीव डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, तो सारी जितनी भी रिसीविंग होंगी उन सब के ऊपर वो कैलकुलेट करेगा और देखेगा, और उसके बाद फिर वेटेड एवरेज उसकी कैलकुलेट करके एक वैल्यू स्कोर को असाइन करेगा। तो ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ, और ऑटोमेटेड एक्शन को भी मैं सेव कर देता हूँ। अब सेव किए जैसे ही मैंने कहा तो वो मुझे एरर दे रहा है लाइन 43, और ये लाइन 43 और 45 पर। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये जो लास्ट में ये मेरे पास यहाँ पर ये जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है ये इनकरेक्ट दे दी है। तो मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ, और इसको अगेन सेव मैनुअली करता हूँ, और रिटर्न लाइन 4। ओके, तो लाइन 4 पर यहाँ पर ये हमारे पास, मैं इसको पास कर देता हूँ, और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अगेन लाइन 15 पर भी मैंने रिटर्न लिखा है, तो सर्वर एक्शन में ये रिटर्न काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ और इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब ये मेरे पास लिखा गया है ऑटोमेटेड एक्शन। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये स्टूडियो मोड को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। अब हम सिंपल एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो मैं वापस आ जाता हूँ इन्वेंटरी में, और यहाँ पर हम ये जो परचेज एप्लीकेशन है इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में आ जाते हैं, और मैं एक नया परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। अब ये सिटी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, इसकी एक्सीलेंट रेटिंग हमारे पास आ रही है, तो मैं इसी का ही परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर कोई सा भी प्रोडक्ट हम एक मेंशन करते हैं, ये मैंने एक प्रोडक्ट मेंशन कर दिया, और उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब 94% यहाँ पर उडू बाय डिफ़ॉल्ट भी बता रहा है कि इसका ऑन टाइम जो डिलीवरी है वो 94% रहती है। तो मैं इसको कंफर्म ऑर्डर कर देता हूँ, ये मैंने कंफर्म ऑर्डर कर दिया। अब ये मेरे पास रिसीप्ट आ चुका है, तो रिसीव डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हम ये कहते हैं जी कि ऑन टाइम डिलीवरी बिल्कुल ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी मैं यहाँ पर इसको ऑन टाइम डिलीवरी डीएक्टिवेट रहने देता हूँ, और कंप्लेंट को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि इस डिलीवरी में कंप्लेंट है। हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ। अब ये डिलीवरी तो वैलिडेट हो गई है, लेकिन वापस अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो अब ये देखें कि इसका जो रेटिंग है वो पुअर में चली गई है। अब ये एक ही डिलीवरी है, ऑटोमेटिकली उसका जो टोटल स्कोर है वो 15 पर चला गया है।
और वो पुअर के अंदर उसने मार्क कर दिया है। अब उसके बाद अगर हम एक और डिलीवरी एक और मैं पीओ क्रिएट करता हूँ और इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास डुप्लिकेट है और इसको हम सिटी प्लाईवुड इंडस्ट्री से ही मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद ये हमारे पास रिसीप्ट की डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ कि ऑन टाइम डिलीवरी है और इस डिलीवरी में कंप्लेन बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और उसके बाद इसको वैलिडेट कर देते हैं। अब वैलिडेट करने पर पीओ पर मैं वापस आ जाता हूँ। अभी भी पुअर में है, लेकिन अगर मैं इसका स्कोर चेक करूँ तो अब स्कोर इसका 13.50 हो चुका है। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ और इसका जो स्कोर है वो अब 16.82 हो चुका है। स्कोर इसका बढ़ गया है, चूंकि डिलीवरीज भी इसकी बढ़ गई हैं। अब वापस आ जाते हैं। अब हम इसकी जो इनवॉइसिंग है, जो बिल है, बिल के ऊपर भी हम कैलकुलेट करते हैं कि जो डिस्काउंट है क्या वो दे रहा है। इसमें मज़ीद क्राइटेरिया हम ऐड करेंगे जिसमें अर्ली डिस्काउंट अगर है, क्या वो प्रोवाइड कर रहा है और इनवॉइस की एक्यूरेसी है, तो उसके भी 25 हम स्कोरिंग को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरीके से अब इनवॉइसिंग पर जो कोड है वो लिखना पड़ेगा। पहले ये कोड लिखा था यहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी पर, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद फिर अब मैं ये अकाउंटिंग में आ जाता हूँ और इनवॉइसिंग पर यहाँ पर कस्टमर जो इनवॉइस है, यहाँ पर हम फील्ड ऐड करते हैं और उसके बाद ऑटोमेटेड एक्शन एक ऐड कर लेते हैं। तो फील्ड्स दो ऐड करते हैं। एक यहाँ पर मैं फील्ड ऐड करता हूँ, बूलियन फील्ड ही हम दो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर कोई फील्ड ऐड करूँ तो ये फील्ड मेरे पास आ जाएगी जो कि अर्ली डिस्काउंट के नाम से। ये अर्ली डिस्काउंट और उसके बाद फिर दूसरी जो फील्ड है वो हमारे पास आ जाएगी इनवॉइस एक्यूरेसी की। तो ये मैं दूसरी ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम है इनवॉइस एक्यूरेसी। अब इनवॉइस एक्यूरेसी के बाद अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम आ, ये दो चेक बॉक्सेस मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम बिल क्रिएट करेंगे। जो परचेज ऑर्डर क्रिएट किए थे उसके अगेंस्ट हम बिल क्रिएट करेंगे और इसके पीछे भी हम एक ऑटोमेटेड एक्शन लिखेंगे ताकि जब बिल क्रिएट हो तो जो भी हम ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वैल्यूज हम जो सिलेक्ट करें उस वैल्यू पर स्कोर हमारा कैलकुलेट हो सके। तो मैं यहाँ पर स्टूडियो को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पर ऑटोमेशन में आ जाता हूँ और एक और ऑटोमेटेड एक्शन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर हम कैलकुलेट कैलकुलेट वेंडर स्कोर और ट्रिगर में मैं कर देता हूँ अगेन ऑन क्रिएट एंड एडिट और व्हेन अपडेटिंग में वही दो फील्ड्स मैं ऐड कर देता हूँ। एक है जी अर्ली डिस्काउंट, ये मेरे पास अर्ली डिस्काउंट है और दूसरी फील्ड मेरे पास जो आ रही है वो है जी इनवॉइस एक्यूरेसी है। तो ये इनवॉइस एक्यूरेसी और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ऐड एन एक्शन करते हैं और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कोड पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हम कोड ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक कोड मेरे पास है, मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कोड एक लिखा है छोटा सा और उसके बाद इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं और मैं इसको अगे सेव कर देता हूँ। अब वापस मैं परचेज ऑर्डर पर आ जाता हूँ। जो परचेज ऑर्डर हमने क्रिएट किए थे, मैं यहाँ पर परचेजिंग एप्लीकेशन और यहाँ पर मेरे पास ये 3 परचेज ऑर्डर हैं जो कि इस वेंडर के लिए क्रिएट किए थे। तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद एक्शंस में
ओके, तो यहाँ पर मेरे पास रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, मैं परचेज़ ऑर्डर में आ जाता हूँ और ये मेरे पास 3 परचेज़ ऑर्डर्स हैं 1, 2, 3, लेकिन इनका जो टोटल प्राइसिंग है वो मेरे पास 0 आ रही है, तो 0 के साथ मैंने इनको कंफर्म कर दिया, तो पहले इनकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, सेट टू ड्रॉप्ड, और यूनिट प्राइस इसकी कर देते हैं लेट्स से 1000। तो ये 1000 प्राइस है, कंफर्म ऑर्डर अगेन, और दूसरे को भी मैं पहले कैंसिल करता हूँ और उसके बाद ये सेट टू ड्रॉप और इसकी जो प्राइस है वो मैं चेंज कर देता हूँ, फिर सेव करते हैं कंफर्म ऑर्डर, और जो थर्ड परचेज ऑर्डर है इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ, सेट टू ड्रॉप, और इसकी 1000 प्राइस दे दी है, और इसके बाद सेव करते हैं कंफर्म ऑर्डर, और वापस मैं परचेज ऑर्डर पर आ जाता हूँ। अब ये 3 मेरे पास ऑर्डर्स हैं, तो अब इन 3 ऑर्डर्स की इनवॉइसेस हम क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इनकी इकट्ठी इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं इनकी सेपरेट इनवॉइसिंग करूँगा। तो ये मेरे पास क्रिएट बिल्स का ऑप्शन है 45, इसके लिए बिल क्रिएट कर दिया है। अब इसमें इनवॉइस एक्यूरेसी मैं यहाँ पर कहता हूँ कि बिल्कुल इनवॉइस की एक्यूरेसी है, और इसको मैं सेव करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। बिल डेट देना इम्पोर्टेंट है, तो मैं सेव करता हूँ और उसके बाद इसको कंफर्म कर देते हैं। सिटी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज को अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब इसका 47.58 इसका टोटल स्कोर हो चुका है। स्कोर इसका बढ़ रहा है जैसे जैसे हम इसकी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद ये मेरे पास एक और परचेज ऑर्डर है, तो मैं इसको भी क्रिएट बिल पर क्लिक कर देता हूँ, और इस पर मैं कहता हूँ जी इसकी भी इनवॉइस एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है, वेंडर ने जो बिल हमें सेंड की है और जो मटेरियल रिसीव हुआ है उसमें किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इनएक्यूरेसी नहीं है, तो इनवॉइस बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसको भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। बिल डेट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं और सेव और फिर कंफर्म, वापस आ जाता हूँ परचेज ऑर्डर पर। अब ये तीसरा मेरे पास एक परचेज ऑर्डर है, ये इसकी भी मैं बिल क्रिएट कर देता हूँ। बिल मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे पास ज़्यादा हों, तो जो रेटिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट आए। तो मैं क्रिएट बिल करता हूँ, ये तीसरी ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन में एक्यूरेसी भी है, और हम ये कह रहे हैं जी कि अर्ली पेमेंट पर डिस्काउंट भी सप्लायर हमें ऑफर कर रहा है, तो ये अर्ली डिस्काउंट पर मैंने क्लिक कर दिया है, और इसकी हम डेट भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, सेव मैंने कर दिया, और उसके बाद इसको हम कंफर्म कर देते हैं। अब कंफर्म करने के बाद सिटी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसकी जो टोटल स्कोर है वो तकरीबन 45.58 पर जा चुका है। तो जैसे-जैसे हम ट्रांज़ैक्शंस क्रिएट करते जाएँगे, तो ये जो रेटिंग है ये हमारी हाई होती जाएगी। तो इस तरीके से हम ये वेंडर की जो रेटिंग है, एक इवैल्यूएशन मेथड है, उसको फुली ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे उडू में हम वेंडर स्टार रेटिंग को अकाउंटिंग के साथ लिंक करके एक फुली ऑटोमेटेड डेटा ड्रिवन परफॉर्मेंस सिस्टम कैसे बना सकते हैं। अब आपको मैनुअली स्टार रेटिंग देने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद ब खुद ये काम करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने कोलीग्स के साथ जो सप्लाई चेन पर काम कर रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ जो उडू लर्न करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप पर सही टाइम पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले किसी ट्यूटोरियल में, तब तक सीखते रहिए।